नमस्कार साथियों, मैं निखिल आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय निखिल में हृदय की गहराई से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, उसके बाद अपने लेक्चर को शुरू करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमने परसेंटेज चैप्टर यानी कि हमने जो मैथ की शुरुआत की थी अपने इस प्लेटफॉर्म पर, वो परसेंटेज चैप्टर से की थी। तो परसेंटेज चैप्टर को हमने 10 भाग हमने उसके करे अपलोड और उसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद परसेंटेज के बाद दूसरा चैप्टर जो हमने शुरू किया है वो है हमारा रेशो प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। और अनुपात समानुपात के बाद तीसरा चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा मिक्सचर एलिगेशन। ये 3 चैप्टर करने के बाद हम चौथे चैप्टर में जैसा आप कहोगे वैसा शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है, आप कमेंट में जिस चैप्टर के लिए कहोगे, एडवांस का कहोगे तो एडवांस का, और अर्थमेटिक का कहोगे तो अर्थमेटिक का, उस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। देखिए, अर्थमेटिक में मैंने इन्हें ही पहला शुरू क्यों किया है, क्योंकि देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं चैप्टर का कहीं ना कहीं यूज आपके हर चैप्टर में होगा। जैसा कि आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को देख भी पाएंगे। तो मैंने परसेंटेज आपको कंप्लीट करा दिया है, और हम रेशो प्रोपोर्शन में कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी, है ना। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो उसी की शुरुआत करते हुए आज फिर बेसिक चीज़ों को लेकर, और यानी कि कहने का मतलब है बिल्कुल लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कहने का मतलब यह है, हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं हर चैप्टर को। तो अगर आपने हमारी अब से पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है या मेरे द्वारा जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, अगर वो आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगे हाँ वास्तव में हमने कुछ सीखा है और हमें कुछ नया मिला, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। और देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स के लिए स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल, देखिए ऐसा नहीं है कि आप केवल ट्रिक सीखते चले जाएं, यानी कि ट्रिकी मेथड से ही काम नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है, आपको बेसिक्स भी जानने होंगे, ट्रिकी मेथड भी जानने होंगे, और उसके साथ साथ आपको ऑप्शन से भी हम जिन क्वेश्चनों को कर सकते हैं वो मेथड भी आपको जानने होंगे। तो मैं उसी क्रम में आपको सब चीज़ें बताता चलूँगा। अगर आप केवल ट्रिक पर फोकस करोगे तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि आप कभी 100% मार्क्स मैथ में गेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम अपना शुरू करते हैं चैप्टर। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आपने आज यही आपकी फर्स्ट वीडियो है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपको यहाँ से भी समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कि आपने स्टार्टिंग से देखी हो, यहाँ से भी चीज़ें समझ में आएंगी, पहले इसे देख लेना। चलिए, तो देखिए है क्या, अभी मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, जो हमारे टाइपिस्ट हैं उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से मैटर टाइप ना होने की वजह से मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा 1-2 दिन। ठीक है, 1-2 दिन में जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी फिर हम उसी रिदम में स्क्रीन पर क्वेश्चन आने लगेगा। और मैं देख रहा हूँ व्यवस्था, मुझे भी देखिए ज़्यादा कुछ अभी पता नहीं है इसके बारे में, इसलिए मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखता जाऊँगा और वहाँ समझाता जाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A अनुपात B बराबर दे रखा 3:5 के। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन, A अनुपात B बराबर है 3:5 के। चैप्टर का नाम आपको पता है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, अनुपात समानुपात। आगे B अनुपात C दे रखा है 4:7 के। दूसरी कंडीशन है B अनुपात C बराबर 4:7 के, और हमसे उसने पूछा है क्वेश्चन में A अनुपात B अनुपात C, इसका मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड जानते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें देखेंगे। तो पहला मैं आपको मेथड बता दूं। सबसे पहला मैं करना क्या होता है, देखिए यहाँ कॉमन क्या है B, इन दो, हम कह सकते हैं 2 इक्वेशन में या 2 कंडीशन में हमें कॉमन पार्ट जरूर दिया होगा। तो वो कॉमन वैल्यू क्या है, B है। तो यहाँ B का मान कितना है, 5 है, और यहाँ B का मान कितना है, 4 है। तो हमें करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें जो कॉमन वैल्यू है उसे सेम कर लेना होता है। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो हम इन्हें सेम करेंगे। सेम करने का मतलब ये है कि आप इसकी 4 में गुणा कर दो और यहाँ पर गुणा कर दो 5 की। तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 हो गए बराबर। अब अनुपात में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप अनुपात में गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी एक वैल्यू में गुणा की है और उसमें अनुपात 2 या 3 या 4 संख्याओं का है तो उन सभी में आपको गुणा भाग करनी पड़ेगी। यदि आपने 4 की गुणा यहाँ करी है तो आपको 4 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी, और अगर आपने 5 की गुणा यहाँ करी है तो 5 की गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया यहाँ से क्या, 4 तिया 12, 5 चौक 20, और देखिए ये तो वही है B का मान ही है, और 7 पंजे 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 12
7:20:35। ठीक है। इसके अलावा पहला मेथड तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। दूसरा मेथड क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन का। दूसरा मेथड समझिए, A/B कितना दे रखा था, 3:5:4:7, 3:5 और 4:7। देखिए अब ये है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम उल्टे n की यानी कि इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। 4 तिया 12, 5 चौक 20 और 7 पंजे 35। देखिए यही आंसर आ गया। और मैंने कल भी एक बात बताई थी, क्या कि अनुपात, किन्हीं भी संख्याओं का अनुपात हमेशा सह अभाज्य होगा, तभी वो परफेक्ट रेशियो होगा। देखिए किन्हीं भी संख्याओं का, फिर मैं बता रहा हूँ, किन्हीं भी संख्याओं का अनुपात हमेशा सहभाज्य होगा। सहभाज्य का मतलब है कोई एक भी वैल्यू इन तीनों को ना तो डिवाइड करेगी, कोई भी वैल्यू ना तो इन तीनों को डिवाइड करेगी और ना ही ये तीनों संख्या आपस में एक दूसरे को डिवाइड करेंगी। देखिए आप कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों को डिवाइड करे या आपस में एक दूसरे को डिवाइड करें। तो ये बेसिक मेथड हो गए। अब मैं आता हूँ ऑप्शन से, हमें इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करना है। तो ऑप्शन से करते हैं, देखिए, क्योंकि आपको ऑप्शन का मेथड भी पता होना चाहिए एग्जाम के लिए जरूर। तो देखिए पहला ऑप्शन, और देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम के ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से कुछ ऑप्शन रख दिए इसमें, एग्जाम के ही क्वेश्चन है ये सारे। तो पहला है 6:9:14, पहला ऑप्शन दे रखा है 6:9:14। दूसरा ऑप्शन है इसका आपका 3:5:7, 3:5:7। और तीसरा ऑप्शन है इसका 12:20:21, 12:20:21। और चौथा अनुपात जो इसका है वो है 12:20:35, 12:20:35। ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिए, तो हमें पता था A और B का अनुपात कितना, 3:5। उसने हमसे पूछा क्या है, ABC का अनुपात पूछा है। तो कहने का मतलब ये भी ABC का अनुपात होगा। भाई इन तीनों में ये A का, ये B का, ये C का, ऐसे ही तो होगा। अब जब उसने हमें क्वेश्चन में दिया है A/B 3:5 के अनुपात में है, तो डेफिनेटली यहाँ भी अनुपात 3:5 का होना चाहिए। अब देखिए किस में 3:5 का है। ठीक है, पहला देखो इसमें 2 तिया, 2 से तो डिवाइड होने का नहीं है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2:3 बना, जबकि यहाँ पे A/B कितना, 3:5। तो पहला ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। दूसरे पे आओ, 3:5 है, हो सकता है। देखिए ऐसा नहीं कि टिक करके एकदम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर गए, हो सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या होगा। ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लो अभी। तो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। देखिए ये भी आ गया 3:5, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसे देखो 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, इसका मतलब 3:5 में तो ये तीनों है। उसके बाद हमें क्या चेक करना होगा, 4:7। कहने का मतलब B/C किस में होना चाहिए, 4:7 में होना चाहिए। अब देखो ये किस में, 5:7 में, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। ये किस में है, 20:21 में। देखिए आपस में डिवाइड तो होंगे नहीं, ये किस में, 20:21 में, ये भी गलत हो गया, यही सही हो गया। चेक कर सकते हैं, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, आ गया 4:7, यही रहा। ठीक, अभी तो देखिए हो सकता है आपको लगे कि ऑप्शन का मेथड में ज़्यादा समय लग गया, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जब आपको मैं और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आप इसमें देखेंगे, यानी जिसमें हमें A/B, B/C, C/D, D/E दे रखा होगा, तब ऑप्शन का मेथड आपके लिए कितना बेस्ट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसीलिए चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो आपको तरीके बताए जा रहे हैं, आप नोट्स बनाइए और उन्हें नोट जरूर करिए, क्योंकि इन चीज़ों का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप आज सीख भी गए और अगर आपने इनका रिवीजन नहीं किया, तो आप ये फिर से आपके माइंड से निकल जाएंगे, फिर आप भूल जाओगे। तो रिवीजन करने के लिए आप नोट्स जरूर बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4A = 6B। 4A = कितना दे रखा है, 6B = कितना है, 5C। 4A = 6B = 5C, ये कंडीशन दी हुई है, ये आपका है क्वेश्चन। ठीक है जी। और उसने पूछा क्या है, उसने पूछा A/B/C। पूछा क्या है, A/B/C, ये आपसे पूछा है। देखिए अब इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं अब इसके भी बेसिक भी बताऊंगा और ऑप्शन से भी बताऊंगा। ठीक, तो चलिए पहले मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताता हूँ। ठीक, देखिए बेसिक मेथड क्या हो सकता है इसका, समझना इसे अच्छे से। देखिए हमें A का मान चाहिए, तो A को तो दुबका लो, बचा कितना, B और C, इनके आपस में गुणा कर लो, 6 पंजे 30। ठीक है जी। अब
हमें b का मान चाहिए, तो b को छुपा लो, बचा कितना 4 और 5 और 5 चौक 20, और हमें चाहिए c का मान, तो c को दुबका लो, भैया बता कितना 6 चौक 24। क्लियर भाई, 6 चौक 24। अभी देखिए, अब ये परफेक्ट रेशो में नहीं है, तो इसे परफेक्ट रेशो में लाने के लिए हमें फिर से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, जिस भी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तीनों वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है, तो कर दो 2 से डिवाइड, ये आ गया 15, 2 से 15 बार डिवाइड हो गया, ये आ जाएगा 10 और ये आ गया 12। तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए पहला मेथड तो ये था इस टाइप के क्वेश्चन का। और देखिए मैं करूँगा क्या, मैं आपको जितने कम इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, मतलब कि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बने वो सभी आपको कराऊंगा। तो आपको सभी टाइप्स को अच्छे से समझते जाना और उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपका कोई भी एग्जाम में नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सभी आपके करे हुए क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में आपको। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम। तो पहला मेथड तो ये हो गया, आंसर आ गया 15:10:12। अब मैं दूसरा तरीका इसका बताता हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, 4, 6 और 5 इनसे डिविजुअल एक संख्या मान लीजिए, यानी कि इनके एलसीएम को बराबर में मान लीजिए। भाई इसके बराबर में कुछ भी मान सकता हूँ, k, y, z, x, w कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप कुछ एलसीएम मान लीजिए। इसका मतलब 4, 6 और 5 से डिविजुअल संख्या कौन सी है, 60। तो मैंने मान लिया ये बराबर है 60 के, ये बराबर है सब 60 के। तो जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा 60 को, तो कितना आ जाएगा 15। और जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा 60 को, तो कितना आ जाएगा 10। और जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा 60 को, तो कितना आ जाएगा 12। आई बात समझ में? देखिए बात समझ में आई भाई, नहीं आई? बराबर में उसके एलसीएम को मान लो। क्यों एलसीएम मान लो? जिससे कि डिवाइड हो सके, बटे में कुछ ना बचे। दूसरा मेथड भी आपको बता दिया। अब आओ तीसरे मेथड पर। तीसरे मेथड के लिए हम यूज करेंगे ऑप्शन का। ठीक है जी। क्या ऑप्शन है एग्जाम में दिए गए थे, सेम उन्हीं ऑप्शनों को लेना है, तो हम देख लेते हैं। मैंने लिखे हुए हैं क्या ऑप्शन एग्जाम में आए थे। तो पहला ऑप्शन था इसका, पहला ऑप्शन था 20, 15, 24। 20, 15, 24। और जो दूसरा ऑप्शन था इसका 15, 10, 12। 15, 10 और 12। तीसरा ऑप्शन जो था इसका वो था 15, 20, 24। 15, 20 और 24। और जो चौथा ऑप्शन था इसका, चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, 24, 20, 15। 24, 20 और 15। देखिए यही तो थे इसके सारे ऑप्शन। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है, देखो हमें पता है कि अगर हम केवल इन दोनों की बातें करें, इन दोनों की केवल, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा आपका 6 और b का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है। तो मैं इसे कह सकता हूँ 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इसका मतलब a अनुपात भी किस अनुपात में होने चाहिए, 3:2 में। यानी कि अगर a अनुपात भी 3:2 के अनुपात में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे देखिए ये किस अनुपात में, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। कितने में, 4, 3 में, जबकि होना कितने में चाहिए, 3:2 में। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़िए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ये 3:2 में है, ये 3:2 में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी 3:2 में बन गया, सॉरी ये बन गया 3:4 में, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। और देखिए ये कितने में, 6 चौक 24। 6 से तो कटेगा नहीं दोनों वाली, 4 से, 4 छिंग 24 और 4 पंजे 20। 6 5 बना, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 15, 10, 12। ठीक है। तो इसका मैंने आपको ऑप्शन मेथड भी बता दिए, बेसिक भी बता दिया है ना। ये आप इन दोनों तीनों मेथड्स को सीख लो, बस। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5p इज इक्वल टू 7/2q इज इक्वल टू 7/5r। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा जी। अब इसने पूछा है इसमें आपसे p अनुपात q अनुपात r। आपको इसने ये कंडीशन दी हुई है कि 3p/5 यानी कि p का 3/5 गुना, q के 7/2 गुना और r के 7/5 गुना आपस में बराबर है। तो p अनुपात q अनुपात r ज्ञात करो। तो पहले हम बेसिक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आएंगे आपके ऑप्शन पे। ठीक। तो एक बात मैं आपको समझा दूं, पहले उसे समझना है। अगर मैं ऐसे लिख दूं a/3 बराबर b/4, अगर ऐसे लिखा हुआ a/3 बराबर b/4, तो इसका मतलब होता है कि a और b का अनुपात कितना हो गया, 3:4।
कहने का मतलब है कि अगर हमारा a के साथ का जो कोफिशिएंट है, यानी कि a के साथ जो मल्टीपल है वो 1 हो, मतलब कहने का कुछ भी ना हो इसके साथ मल्टीपल में, तो अपॉन वाली वैल्यू उसका रेशियो होता है। इस बात को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि जैसे a/3 इजिकल टू b/4, अगर मैं आगे लिख दूँ इजिकल टू c/5, तो इसका मतलब हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c कितना है, 3, 4 और 5। ठीक है जी। चलिए, अगर ये समझ में आ गया, अब इसे करते हैं। तो देखिए ये था, अब इसमें हम क्या करेंगे, मुझे p के साथ भी कोफिशिएंट 1 आ जाना चाहिए, यानी p के साथ मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए, q के साथ भी 1 होना चाहिए और r के साथ भी 1 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन 7 के और 3 के, यानी कि इनके एलसीएम से इन तीनों को भाग दे दूंगा, तो ये यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ सब खत्म हो जाएगा, यानी कि 7, 3 और 7 का, यानी कि 7 और 3 का एलसीएम बताओ। 7 और 3 का एलसीएम होगा 21। मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन में यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी में 21 से भाग दे दिया, या मैं कह सकता हूँ 1/21 से गुणा कर दी। जब 1/21 से करूँगा तो ये हो जाएगा 3p/21 गुणा 5 बराबर 7q/21 गुणा 2 इजिकल टू 7r/21 गुणा 5। ये हो गया जी। ठीक है, सब कुछ है। अब देखो 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 21 और 7 21, बस आंसर क्या बन जाएगा आपका, p/7 35 बराबर q/6 बराबर r/15। ठीक, अब और किसी से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो 3 और 6 बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, p अनुपात q अनुपात r कितना आ गया आपका, 35/6/15। क्या आ गया, 35/6/15। ठीक है भाई, समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम इसी को ऑप्शन वाले मेथड से देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन से और देखते हैं इसे, ऑप्शन से। चलिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है आपका 3:2:5, 3:2:5। दूसरा ऑप्शन है आपका 3:35:14, 3:35:14। और तीसरा ऑप्शन है 5:7:5, 5:7:5। और चौथा ऑप्शन है आपका 35:6:15, 35:6:15। ठीक है जी, ये हो गया आपके। अब हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से समझिए। इसमें आपको ध्यान देना है कि केवल हम इसमें से 2 वैल्यू लेते हैं, ये केवल कौन सी, ये 2 वैल्यू। और जब ये 2 वैल्यू लेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 की इधर गुणा कर देंगे, 3 की इधर गुणा कर देंगे, तो ये p अनुपात क्यों आ जाएगा। तो जब 5 की इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7×5 35, और क्योंकि जब इधर मतलब कि हम जो ये 3 है इसकी हाँ ला के गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 35/6, यानी कि p और q का अनुपात बन गया 35/6, यानी कि 35:6। समझ में आया, फिर से समझिए। मैंने क्या करा, 5 की गुणा इधर ले जाकर कर दी और 3 की गुणा यहाँ ले जाकर कर दी, तो 5 भाग करा इधर जाके गुणा करेगा तो 5×7 35 आ गया, और 3 गुणा करा इधर आकर भाग करेगा तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो p अनुपात क्यों कितना बन गया, p अनुपात क्यों बन गया 35:6। अब हम इन 4 ऑप्शनों में देखेंगे 35:6 किस में आ रहा है। पहले में 35:6 नहीं आ रहा, गलत हो गया। दूसरे में भी नहीं आ रहा, गलत हो गया। तीसरे में भी नहीं आ रहा, गलत हो गया। चौथा ऑप्शन आपका ठीक, क्योंकि यही वाला बन रहा है आपका 35:6। समझ में आया भैया। देखिए ऑप्शन एक बेस्ट मेथड है अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। देखिए अगर केवल एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम में 50 से 60% क्वेश्चन आपके ऑप्शन से होते हैं, तो वो हमें फ़ायदा उठाना पड़ेगा अगर हम टाइमली बढ़िया से पेपर को करना चाह रहे हैं। बढ़िया से का मतलब ये है फिर हम अदर सब्जेक्ट्स पे अच्छे से टाइम लगा सकते हैं अगर हमने मैथ्स में या रीजनिंग में अपने टाइम को सेव कर लिया। तो मैं आपको 7 ऑप्शन का मेथड बता रहा हूँ, ठीक। और जिन भी क्वेश्चनों में ऑप्शन का मेथड बेस्ट होगा मैं उन हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से बताऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये दे रखा a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 8:10, b अनुपात c बराबर है 8:10 के, और c अनुपात d बराबर है 15:17, c अनुपात d बराबर है 15, यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, c अनुपात d बराबर है 15:17। अब तीनों के हो गए। अब ABCD पूछ रहा होगा, सिंपल, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ये हो गया, ठीक है जी। इसका पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या है। इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ
उसके बाद आप खुद इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में करने के लिए बेस्ट अप्रोच जो होती है वो ऑप्शन होता है, लेकिन हमें बेसिक भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेसिक बताता हूँ मैं आपको इसका, और बेसिक में भी अच्छा मेथड बताऊँगा। देखिए ये लिख रहा है A अनुपात B बराबर कितना है 3:4 के। दूसरी कंडीशन दे रखी है B अनुपात C बराबर कितना है 8:10 के। हमने क्या करा, B के नीचे B को लिख लिया। आगे C अनुपात D, इसमें हमने क्या करना पड़ेगा 15, C के नीचे C को लिख लो 15:17। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इन्हें फिल कर देना है। कैसे, जैसे 4 है तो यहीं पे 4:4, यहाँ 10 है तो अनुपात 10, यहाँ 8 है तो इधर को देखिए, अगर इस साइड को बढ़ा रहे हो तो इस वैल्यू को बढ़ाओ, और इस साइड को बढ़ा रहे हो तो इस वैल्यू को। अब जैसे इस साइड को बढ़ानी है तो 15:15। अब इसे सोल्व करोगे ना तुम तो ABCD आ जाएगा। देखिए बेसिक तो वो वाला तो सबको पता है, जैसे ABBC में तो पहले B को कॉमन कर लो, फिर ABC आ जाएगा, तो ABC और CD में से C को कॉमन कर लो तो ABCD आ जाएगा। ये तो मेथड सबको पता होगा, मैं थोड़ा सा इसे बता देता हूँ, है ना। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें 4 वैल्यू हो गई ABCD, तो इसमें जो भी कॉमन हो ना चारों में वैल्यू, उसी को कॉमन को हम कैंसिल आउट कर लेंगे, जो कॉमन हो, चारों में कॉमन हो जो। तो चलिए देखिए, जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ, हम पहले 4 को ले लेते हैं, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ध्यान ये रखना है कि वैल्यू चारों में कॉमन होनी चाहिए, कभी 3 में आ रही हो नहीं, वो नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैं अगर बात करूँ 5 को ले लिया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 हो गया। अब देखिए और क्या है, 2 है तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 से ही खत्म हो गया। तो कितना बचा, 3 तिया 9 अनुपात 3 चौक 12 अनुपात 3 पंजे 15 अनुपात, और यहाँ पे केवल बचा 17। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया 9:12:15:17। उम्मीद करता हूँ भी समझ में आया होगा, नहीं तो वीडियो को फिर से देख लेना। अब चलिए, अब मैं इसका आपको बताता हूँ ऑप्शन मेथड, और मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन और भी करा दूंगा इसके जस्ट बाद 1-2 क्वेश्चन और ऐसे करा दूंगा जो केवल ऑप्शन से हो रहे होंगे। ठीक, मतलब केवल कह रहा हूँ, केवल ऑप्शन से नहीं, जिन्हें हम एग्जाम में ऑप्शन से ही करना होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन जो इसने दिया हुआ है वो दे रखा है 9:12:15:17, 9:12:15:17। बी ऑप्शन इसका दे रखा है 9:15:12:17, 9:15:12:17। सी ऑप्शन है इसका 9:17:12:15, 9:17:12 और 15। और लास्ट ऑप्शन जो दे रखा है इसका वो दे रखा है 9:15:17:12, 9:15:17 और 12। ठीक है जी, ये 4 ऑप्शन हो गए। देखिए एक बात आप ध्यान से समझ लो, आप क्या बात ध्यान से समझ लो कि हम केवल क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, हम बहुत और मेथड से कर सकते हैं। हम देखिए मैं इसमें एक मेथड और बताता हूँ आपको। देखिए ए और बी में बड़ा कौन है, बी, यानी मैं कह सकता हूँ ए से बड़ा कौन है, बी। अब बी और सी में बड़ा कौन है, सी, तो मैं कह सकता हूँ बी से बड़ा कौन है, सी। अब देखिए सी और डी में बड़ा कौन है, डी, तो मैं कह सकता हूँ सी से भी बड़ा कौन है, डी। तो अब देखिए उसने ऑप्शन, एग्जाम का क्वेश्चन है, पहली बात एग्जाम का क्वेश्चन है, और दूसरी बात ये कि ऑप्शन भी एग्जाम का ही है, मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ये फ्रेम नहीं किया है। अब देखो जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से समझो। देखो ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी। अब देखो ए बड़ा, फिर उससे बड़ा बी, उससे बड़ा सी, उससे बड़ा डी। अब देखो ए से बड़ा सी बन रहा है, समझ गए नहीं। तो देखो या ऐसा समझ सकते हो कि भाई बी बड़ा बन गया सी से, जबकि बी छोटा है सी से, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है हमने केवल ए बी सी डी को बड़े छोटे के क्रम पे आंसर दे दिया, बड़े छोटे के क्रम पे। कैसे, हमें पता है इन चारों को जब हमने देखा तो ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी। तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे तुम देखो इसी क्रम में होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा सबसे बड़ा, ये ऐसा होना चाहिए। जो ऐसा नहीं था वो सब हमारे कैंसिल हो गए। अब इसका दूसरा तरीका ऑप्शन वाला, ऑप्शन से हम दूसरे किस तरीके से कर सकते हैं उसे ध्यान से समझो। देखो
ऑप्शन से ही हम दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन का जो अब तक मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, देखो ए और बी में कितने का अनुपात है, 3:4 का। भाई ए और बी में 3:4 का अनुपात है। हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा, तो उनमें भी तो वहाँ भी तो ए बी का 3:4 ही होना चाहिए। यहाँ देखो जरा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो कितने का अनुपात बना, 3:5 का, जबकि यहाँ कितने का, 3:4 का। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ अनुपात बनना 9:17 का, गलत हो गया। यहाँ अनुपात बनना 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यहाँ भी कितने का बनना, 3:5 का, ये भी गलत हो गया। और यहाँ देखो आप 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3:4 का बन गया, ये हमारा ठीक हो गया। तो मैंने ऑप्शन में भी आपको 2 मेथड बताए, अगर आपको समझ में आया हो तो देखिए, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं नहीं भी बता रहा हूँ, आप खुद भी एक नया मेथड देख सकते हैं, खोज सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए होता क्या, मैं बताऊँगा आपको। देखिए ये हम क्या करते हैं, हम मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं कि और क्या क्या मेथड हो सकते हैं, इसलिए आपके सामने नया मेथड आ जाता, वरना ऐसा कोई नहीं है। ये देखिए एक बात और बता दे रहा हूँ, जब भी कभी एग्जाम में नया क्वेश्चन आता है तो जो मास्टर होता है ना, मैथ्स का मास्टर बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मान लो मैथ्स में नया क्वेश्चन आया तो मैथ्स का मास्टर भी उसे बेसिक कर रहा होता है, चाहे वो कितनी ही सेक ही मार ले आके कि मैंने ऐसा कर दिया, ये 2 सेकंड में कर लिया, 10 सेकंड में। ये सारे मेथड बाद में ही जाते होते हैं, बाद में पेपर हो जाने के बाद। जैसे आप पेपर देख आए, हमने देखा ऐसा क्वेश्चन आया, उसका क्या मेथड हो सकता है, आगे फिर वो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप उस मेथड से करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में फर्स्ट टाइम भी अगर हम भी एग्जाम में जाके करेंगे तो हम बेसिक करेंगे। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। केवल ट्रिकों पे काम मत करो, केवल ट्रिक के पीछे मत भागो, बेसिक समझो, बेसिक समझना बहुत जरूरी है भाई। चलिए मैंने बता दिया आपको इसका मेथड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार ले लेते हैं ई तक के लिए, ई तक का ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसने दे रखा है ए अनुपात बी 1:2 के अनुपात में ए अनुपात बी बराबर है 1:2 और बी अनुपात सी 3:4। बी अनुपात सी दे रखा है उसने 3:4 और सी अनुपात डी दिया हुआ है 2:3 और डी अनुपात ई दे रखा है 3:4। डी अनुपात ई दे रखा है कितना, 3:4। चलो भैया दे रखा था, कोई बात नहीं, 2 सेम हो गए। अब यहाँ मत सोचना कि मिसप्रिंट हो गया, ये 3:4 ये क्वेश्चन में ही ऐसा है, ठीक है। और देखिए बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ, अभी जो मैंने मेथड बताया था उसी से कर सकते हैं बेसिक, लेकिन मैं बेसिक बता नहीं रहा हूँ, अब बेसिक खुद कर लेना, ऑप्शन से बता रहा हूँ इसको। ऑप्शन से कैसे करेंगे, ए 3, 8, 6, 12, 16, 3, 8, 6, 12, 16 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका 3, 6, 8, 12, 16, 3, 6, 8, 12, 16। तीसरा ऑप्शन 3, 16, 6, 8, 12, 3, 16, 6, 8, 12 और नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन इसका जो है 3, 12, 6, 8, 16, 3, 12, 6, 8, 16, ठीक है। देखिए मैं से ऑप्शन से बता रहा हूँ, बेसिक आप खुद कर लेना, ना हो तो कमेंट में बोल देना, मैं करा दूंगा। अब देखिए बेसिक ऑप्शन से भी मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा। ऑप्शन से भी मैं आपको इसके करने के 2 तरीके बताने वाला हूँ, आपको दोनों तरीके ध्यान देने हैं, ठीक है। 2 तरीके बताऊंगा। चलो पहला तरीका क्या है, पहला जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा, बड़े के आधार पर, यानी कि बड़े के आधार पर नोटिस करो। देखो ए और बी में बड़ा कौन है, बी, तो मैं कह सकता हूँ ए से बड़ा क्या है, बी। अब बी और सी में बड़ा कौन है, सी, तो मैं कह सकता हूँ बी से बड़ा कौन है, सी। सी और डी में बड़ा कौन है, डी, तो मैं कह सकता हूँ सी से भी बड़ा कौन है, डी। और डी और ई में बड़ा कौन है, ई, तो मैं कह सकता हूँ डी से बड़ा कौन है, ई। तो हमें पता चल गया कि वैल्यू हमें किस क्रम में होनी चाहिए, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 3, 8, 6 ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बढ़ता क्रम नहीं है, पहले बढ़ी फिर घट गई। अब ये देखो 3, 6, 8, 12 ये हो सकता है, और आगे देखो 3, 16, 6 ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो 3, 12 ये भी नहीं हो सकता। तो हम कितनी इजीली आंसर पे पहुंच गए। और आप इस क्वेश्चन को बेसिक करके देखना, आपको पता चल जाएगा कितनी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, ए और बी किस अनुपात में, 1:2 में। ए और बी 1:2 में, तो यहाँ भी ए और बी का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। यहाँ अनुपात कितना, 3:8 का, गलत। यहाँ अनुपात कितना है, 1:2 का हो सकता है। यहाँ अनुपात 3:16 गलत हो गया। यहाँ अनुपात कितना है, 1:4 का, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अनुपात होना चाहिए था 1:2। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमें ऑप्शन सीखना जरूरी था। समझ में आया भाई? हो सकता है स्पीड में बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे आराम से समझाया जाए। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप या तो वीडियो को दोबारा देखना या फिर आप कमेंट करना, मैं उसी क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
देखिए ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप अगर मुझसे ईयर तक बोलोगे तो मैं ईयर वगैरह सब भी लिख के लाने लगूंगा क्वेश्चन में कि इस सन में इस एग्जाम में पूछा गया, लेकिन मैं वो चीज़ें याद नहीं रखता। ठीक है, क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर होंगे। मैंने ये चीज़ें अपने आप से डिसाइड करी हैं। बिल्कुल हम अपने बोर्ड पर जितने क्वेश्चन लेकर आएंगे, कंप्लीट मैथ की जितनी भी प्रैक्टिस हम करेंगे उसमें सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। हम फालतू में और क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका ए अनुपात बी दे रखा है इसमें 2:5। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2:5 के। अच्छा, आगे दे रखा है बी अनुपात सी 4:7। बी अनुपात सी है आपका 4:7। सी अनुपात डी है 9:14। सी अनुपात डी है कितना 9:14। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपसे पूछा है। और इस टाइप का लास्ट ही क्वेश्चन रखेंगे ना, फिर अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए वही बेसिक मेथड तो मैंने आपको बता दिया बेसिक में क्या करना है। चलिए इस क्वेश्चन को और बता देता हूँ बेसिक, फिर मैं ऑप्शन वाला इसे बेसिक और ऑप्शन बता देता हूँ। चलिए एक बार कभी आपको ना हो तो एक बार और देख लो इसे। ए अनुपात बी कितना दे रखा है 2:5 के। बी अनुपात सी कितना दे रखा है 4:7 के। तो बी के नीचे बी लिखना है 4:7। और सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है 9:14। तो इसमें हमें सी के नीचे सी रखना है 9:14। तो 9:14। ठीक है भाई, यहाँ तक तो दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा 9:14। ये हो गया। अब मैंने बताया कैसा था, इसे कैसे फुलफिल करना है। तो यहाँ भी लिख दो 5 और यहाँ भी लिख दो 5, यहाँ लिख दो 7 और इधर को बढ़ा रहे हो तो यहाँ लिख दो 4 और ऐसे इधर को बढ़ा रहे हो तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ भी आ गया 9। ठीक, अब आंसर आ जाएगा आपको बहुत इजीली। कैसा है, अब देखो पहले कोई वैल्यू ऐसी हो जो तीनों में कॉमन हो। तो मुझे तो कोई वैल्यू दिखाई दे नहीं रही। होगी वैल्यू कोई ऐसी जिसे जो सब में कॉमन आ रही हो, सब में कॉमन वाली वैल्यू। चलो मुझे नहीं दिख रही भाई, होगी जो होगी। ठीक है, तो देखो 9 चौक 36 दूनी 72। अच्छा 9 चौक 36 पंजे 180। अच्छा 9 पंजे 45 और 45 सत्ते या ऐसे 9 सत्ते 63, 63 पंजे यानी 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15, 315। और देखो 14 पंजे 70 7 7 49 490। तो ये हो गया है ना, ये आपका आंसर हो गया। आपस में देख लो एक दूसरे से डिवाइड भी नहीं हो रही होंगी, डेफिनेटली डिवाइड नहीं हो रही होंगी। ये इसका मतलब कोप्राइम होंगी, सहभाज्य संख्या होंगी। ये आपका आंसर है बेसिक मेथड से। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से आप जब करोगे ना तो आपको क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा, बहुत ईजिली हम आंसर तक पहुँच जाते हैं ऑप्शन से। देखिए पहला ऑप्शन है 72 180 245 490। 72 180 245 और 490। दूसरा ऑप्शन है आपका 72 180 315 490। 72 180 315 और 490। सी 72 144 315 490। 72 144 315 और 490। 315 और 490। और इसी का जो डी लास्ट ऑप्शन है इसका 36 180 315 490। 36 180 315 और 490। ठीक है जी, ये हो गया। अब एक बात और समझ लो, जो मैंने बड़े और छोटे वाला जो बताया था ना आपको तरीका कि बड़े और छोटे वाले का तरीका, वो तभी आपको लगाना है जब चारों ऑप्शन सेम हो, यानी कि डिजिट्स बेशक आगे पीछे हो लेकिन सेम हो। अब देखो ऐसा ना हो कि यहाँ 245 है, यहाँ तो 245 किसी टर्म में है ही नहीं, तो यहाँ बड़े छोटे वाला रूल मत लगाना, गलत हो जाएगा। बड़ा छोटे वाला रूल तभी लगेगा जब चारों ऑप्शन सेम हो, बस वैल्यू में क्या हो आगे पीछे वो सारी चीज़ें हों। ठीक, चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, ए और बी किस अनुपात में, देखिए 2:5 में। तो यहाँ भी देखो 2:5 में किस में है, तो 36 दूनी 72 और 36 पंजे 180। ये हो सकता है भी, आगे भी चेक करने पड़ेंगे। 36 दूनी 72 36 पंजे 180, ये भी हो सकता है। आगे देखो 36 दूनी 72 और ये कितनी बार कटेगा 36 से, 36 चौका तो 4 बार कट जाएगा, तो ये 1:2 बन गया। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत हो गया तीसरा वाला ऑप्शन। चौथा वाला देखो 36 एकम 36 पंजे, ये भी गलत हो गया, 1:5 बन रहा है। अब दो बचे तो हम बी और सी चेक कर लेंगे, 4:7 में होने चाहिए, यानी ये वाली दोनों टर्म, ये वाली दोनों, ये 4:7 में आनी चाहिए, ये वाली दोनों, ये वाली और ये वाली 4:7 में होनी चाहिए। अब देखो 36 से इसे कितने से काटो, इसे काटो 45 से काटो तो 4, और 45 से कितनी बार डिवाइड हो गया, 45 से डिवाइड ही नहीं होने का पूरा, तो ये भी गलत हो गया। और आंसर हो गया आपका 72 180 315 490। क्यों? क्योंकि 7 बार देखो, ये 4 7 28 भाई 45, देखो ये 45 से 4 बार कट गया,
45 से 4 बार कट गया और 45 से कितनी बार कट रहा होगा, डेफिनेटली 7 बार कट रहा होगा, वरना आप देख सकते हो 45 से 7 बार कटेगा, 7 चौकड़े 7 पंजे 35, बिल्कुल ठीक है। तो यही आपका आंसर है बी, 72, 180, 315 और 490। तो मैंने आपको इसका भी ऑप्शन से मेथड बता दिया, ऑप्शन से कैसे करेंगे। नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए, कमेंट में मुझे क्वेश्चन नंबर बताइए कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उसे बता दूंगा, या फिर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपके पास व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले ही बताया हुआ है, और जिसको नहीं पता जो पहली वीडियो देख रहा है मैं नंबर बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं 9759202013। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर किसी भी क्वेश्चन को जो आपसे ना हो आप उसे व्हाट्सअप करिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा, चाहे वो हमारी क्लास का हो, चाहे वो आपका अदर किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो, आप उसे सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही समय मिलेगा, तुरंत तो नहीं कहता, लेकिन जैसे समय मिलेगा तुरंत आपको सोल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है A अनुपात B बराबर है, A अनुपात B बराबर है 1/2 अनुपात 3/8, 1/2 अनुपात 3/8 के। B अनुपात C बराबर दे रखा है, B अनुपात C बराबर है 1/3 अनुपात 5/9, 1/3 अनुपात 5/9 के। और आगे C अनुपात D दे रखा है 5/6 अनुपात 3/4 के, ठीक। और उसने पूछा क्या, वही A, B, C और D, ABCD का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऑप्शंस हो जाते हैं, कभी आप सोचो, लेकिन जितने हो सकते हैं उतने को आपको सीखना भी है और आपको वो तरीका पता भी होना चाहिए। अभी से एक बार ऑप्शन से बेसिक करके देख लेना, पता चल जाएगी, और अब ऑप्शन से देखना कितना मजा आएगा करने में। ऑप्शन देखते हैं इसके हम, 6, 4, 8, 10। पहला ऑप्शन है 6, 4, 8 और 10। बी ऑप्शन है इसका 6, 8, 9, 10, 6, 8, 9, 10। और तीसरा ऑप्शन है 8, 6, 10, 9, 8, 6, 10, 9। और चौथा ऑप्शन है 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10। ये हो गए चारों ऑप्शन। अब हम ऑप्शन से करेंगे, तो पहली बात ध्यान रखनी है इसमें, बहुत अच्छे से ये बात समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ कर लोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसे 2 और 8 दोनों डिवाइड करते हैं, यानी 2 और 8 का एलसीएम, वो तो 8 ही हो गया, तो 8 की गुणा यहाँ भी कर लो और यहाँ भी कर लो। तो यहाँ से कितना बन गया, 2 चौक 8, और यहाँ पे कितना बन गया 3। तो अनुपात ए और बी का कितना होना चाहिए, 4 अनुपात 3। तो इनमें 4 अनुपात 3 ढूंढो, ए अनुपात बी का अनुपात, ये सारे ए बी तो हैं, तो इसमें 4 अनुपात 3 ढूंढना है हमें, क्योंकि हमारा ए अनुपात बी कितना बना, 4 अनुपात 3। वो तरीका मैंने बताया कैसे बना, कैसे हमने 2 यानी कि डिवाइड करने वाली संख्या 2 और 8 थी, तो हमने एक ऐसी संख्या ली जिसे 2 भी डिवाइड करे और 8 भी डिवाइड करे, उनसे दोनों में मल्टीप्लाई कर दी। तो 2 से और 8 से डिवाइड होने वाली, यानी कि 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8, 8 की इसमें भी गुणा कर ली, इसमें भी गुणा कर ली, तो 2 चौक 8 और 8 एकम 8। तो यहाँ से यहाँ बचा 3, तो 4 अनुपात 3 आगे देखिए, इसका अनुपात कितना बनेगा, 2 3 6, 2 2 4, 3 2 बनेगा, जबकि 4 3 होना चाहिए था, पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। दूसरे वाले को देखोगे तो 2 3 6 और 2 चौक 8, ये बन रहा है 3 4, जबकि बनना क्या चाहिए था 4 3। ये 2 चौक 8, 2 3, ये हो सकता है, और यहाँ देखोगे 2 2 4, 2 3 6, ये भी 2 3 बना, ये भी गलत हो गया। आपका आंसर देखिए हो गया सी, 8 6 10 9। तो देखिए अगर आप ऑप्शन से कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, देखिए पहली बात एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, दूसरी बात सभी क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होते, लेकिन तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकते हैं उन्हें ऑप्शन से करना जरूर आना चाहिए, अगर आप एग्जाम में चाहते हैं कि आप समय से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, ठीक है, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 700 रुपये को ABC में बांटा गया, और 700 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया। देखिए मैं फिर वो बता रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्प्ले पर नहीं आएगा, समझना थोड़ा, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। 700 रुपये है और बांटा किस किस में गया है, A, B और C में। 700 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A और B की राशि का अनुपात, यानी जो A और B को राशि मिली है उसका अनुपात कितना दे रखा है, 2 अनुपात 3, और B और C को जो राशि मिली है उसका अनुपात है 4 अनुपात 5। B और C को जो राशि मिली है उसका अनुपात कितना है, 4 अनुपात 5। अब उसने पूछा A, B, C प्रत्येक की राशि ज्ञात करो। आज वीडियो में आपको छोटा छोटा सा कट नजर आ रहा होगा, दरअसल बाइक खड़ी है नीचे और अंधेरा हो रहा है, तो बार बार देख आनी पड़ती है बाइक है नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि 700 रुपये हैं, ABC में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि A और B को 2 अनुपात 3 के अनुपात में राशि मिली और B और C को 4 अनुपात 5 में। तो पहले बेसिक करते हैं, फिर इसको हम अपने ऑप्शन वाले मेथड से करेंगे। बेसिक मेथड क्या है, देखिए यहाँ भी B और यहाँ भी B है, दोनों B कॉमन है, पता कैसे चली, यहाँ से B थी, भाग का जगह और भाग का है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखिए दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये बन गया A अनुपात B अनुपात C का। यानी कि अगर A को हमने 8 रुपये दिए तो B को दिए 12 और C को दिए 15, ठीक। अब हमसे पूछा तीनों का हिस्सा बताओ, तीनों का हिस्सा बता देंगे भाई हमें क्या, तो 700
गुणा 8 बटे अनुपातिक योग, 12 और 8 20, 20 और 10 कितना हो गया 35, 35 दूनी 70, तो 8 दूनी 16। पहले को मिले 160 रुपये, दूसरे की गुणा कर लो 12 से, 12 दूनी 24, दूसरे को मिले 240 रुपये, और 15 दूनी 30, तीसरे को मिले 300 रुपये। ये इसका बेसिक मेथड है, तीनों का हिस्सा हमें पता चल गया। अब इसे ऑप्शन वाले मेथड से करते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन से हम कैसे करेंगे? देखिए ऑप्शन आसान मेथड है भाई, इस चैप्टर को तो बेसिकली एक HCF LCM वाला और एक है चैप्टर, 2-3 चैप्टर तो ऐसे हैं जिन्हें आप ऑप्शन से काफ़ी हद तक कर सकते हो, काफ़ी हद तक क्वेश्चन उसमें ऑप्शन से कर सकते हो। चलिए तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन है इसका 150, 250, 300, 150, 250 और 300। दूसरा ऑप्शन है इसका 160, 240, 300, 160, 240 और 300। और तीसरा ऑप्शन है इसका 150, 250, 290, 150, 250 और 290। और लास्ट ऑप्शन इसका है 150, 240, 310, 150, 240 और 310। ठीक है भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब देखो जब उसने बोला है A और B की राशि का अनुपात कितना है, 2:3, तो 2:3 चेक करो, काम खत्म हुआ। 2:3 देखो यहाँ तक 5, अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे 5 से 15, 5 5 25, 3:5 बना, जबकि है कितना 2:3। पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरे ऑप्शन पर आओ, दूसरा छोड़ दो, तीसरे पे आते हैं पहले, क्योंकि दूसरा तो आंसर ही है। 5 से 15, 5 5 25, अनुपात कितना होना 3:5, जबकि आंसर कितना होना चाहिए 2:5, गलत। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरे का मतलब है लास्ट ऑप्शन पे। तो ये क्या है हमारा, ये देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, मान लो ये होगा 3 से काट लो, 3 से 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, तो 5 4 बन रहा है, जबकि अनुपात होना क्या चाहिए 2:3। ये भी गलत, और आपका सही आंसर हो गया 160, 240 और 300, तीनों के हिस्से निकाल लिए। अब हम इसे देखिए अगर अनुपात में कन्वर्ट करना चाहे तो 8 दूनी 16, 8 24, 2:3 आ गया, और यही 2:3 था यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन से अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो पेन फ्री क्वेश्चन है ये। पेन फ्री क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं कि आपको पेन फ्री में दी जाएगी, पेन फ्री क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप बिना कुछ लिखे केवल क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखे, टिक करके आगे बढ़ गए, इसे बोलते हैं। ठीक है, पेन फ्री क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और मैं लास्ट बोल रहा था लेकिन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्योंकि एक और लिखा है हमने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, 900 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया, यानी कि आपकी राशि कितनी होगी 900 रुपये, और बांटी किस केस में गई है A, B और C में। यानी कि 900 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A की राशि का 1/2 भाग, A की राशि का 1/2 भाग, इसका मतलब A/2 बराबर है B की राशि के 1/3 के, इसका मतलब है B/3 बराबर है C की राशि का 1/4 भाग, यानी कि C की राशि का 1/4 भाग। तो उसने पूछा ABC द्वारा प्राप्त धन ज्ञात करो। तो देखिए ABC द्वारा प्राप्त धन, तो इसके लिए मैं बोलूँगा ऑप्शन से भी क्या करना है ऐसे ही बता सकते हो, और करना चाहे ऑप्शन से कर सकते हो, 2-3 चेक कर लेना, 2-3 जिसमें भी आ रहा हो वो सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, पहले बेसिक कर लेते हैं फिर ऑप्शन से कर लेंगे। तो 900 को भाई मैंने अभी एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, जब हमने वीडियो शुरू करी थी तभी मैंने एक बात बताई थी कि अगर बटे में वाली वैल्यू आ रही है, A के साथ का कोफिशिएंट 1 है, यानी A के साथ जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है वो 1 हो। यहाँ देखिए A के साथ 1 की मल्टीप्लाई, B के साथ 1 की, 1 का मतलब है कि किसी की मल्टीप्लाई नहीं है, और C के साथ भी कोफिशिएंट कितना 1, तो अपॉन वाली वैल्यू जो होती है यही इसका अनुपात होता है। इसका मतलब है A का अनुपात 2 है, B का अनुपात 3 और C का अनुपात 4 है। तो ABC का अनुपात कितना है 2:3:4। तो अब मुझसे किसका हिस्सा पूछा, मान लो एक हिस्सा पूछा तो गुणा करूंगा। अनुपात में बांटने का तरीका क्या होता है, मान लो देखिए अभी से समझ लो, कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिसे ये चीज़ें ना पता हूँ। तो देखिए A/B/C कितने का अनुपात है 2:3:4। ठीक है, ये अनुपात बन गया, अभी समझाया क्यों। अब देखिए अनुपात में बांटने का तरीका होता है जिसकी वैल्यू चाहिए उससे गुणा कर दो, बटे अनुपातिक योग 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 से इसको भाग करेंगे तो 9 से 9 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 200। पहले का हिस्सा आ गया 200, दूसरे का हिस्सा आ जाएगा 2 3 600 हो गया ना भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 300, सॉरी 600 नहीं 300, और तीसरे का कितना आ जाएगा 400। तो 4 3 7 दोनों देख लो, इन तीनों का योग कितना है 900 रुपये। यही आपका आंसर है। किस किस का हिस्सा आ गया, A का भी हिस्सा आ गया, B का भी हिस्सा आ गया, C का भी हिस्सा आ गया। ठीक है, ऑप्शन से छोड़ो, ऑप्शन से बहुत बता दिए, इसे बिना ऑप्शन के रहने दो। आज की क्लास को इतने रखते हैं क्योंकि क्लास लेंथी हो गई है। तो भाई जाते जाते आज की क्लास ख़त्म करते करते 2 बातें बोलनी हैं बस, और 2 बातें बोलकर इसे आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। पहली बात तो ये कि इसी तरीके से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं विद बेस्ट मेथड, ऐसा नहीं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छे मेथड के साथ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप चाहते हो और आपको हमारी मेहनत सार्थक लगे और आपको पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा हो, और अगर आप समस्या में इस लायक हों कि आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ, अगर मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँ तो आप चैनल को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अगर चैनल शेयर होगा, देखिए मिनिमम कोई मैं बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट तो चाहता नहीं, लेकिन 100-150 व्यूज़ तो होने चाहिए जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अब मैं आज वीडियो बना के अब जा रहा हूँ, कल वीडियो बनाऊंगा, तो जब मैं कल वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इससे पहले
वाली वीडियो पे कम से कम 100-150 व्यूज़ हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, करते हैं काम। लेकिन फिर भी साथ दो तो ना दो तो मंजिल तो अपनी अब है ही है, मतलब शुरू तो कर ही दिया, तो अब तो चलना है ही इसी रास्ते पर। लेकिन आपका साथ मिलेगा तो रास्ता आसान हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास का एंड करते हैं और फिर से वही क्या, हृदय की गहराई से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक बाय बाय।